प्रधानमंत्री मोदी ने वायनाड में तबाही वाले इलाकों का लिया जायजा। अस्पताल में घायलों का जाना हालचाल। समीक्षा बैठक में हर संभव मदद का दिया भरोसा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। 95 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर जताया शोक। कहा, आपका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने नटवर सिंह के निधन पर जताया दुख। कहा, नटवर सिंह के निधन से बहुत दुख हुआ। उनका विदेश नीति में बड़ा योगदान था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर कांग्रेस ने जताई चिंता। कहा, नई सरकार देश में लाए शांति। नटवर सिंह के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर। पीएम मोदी, जयशंकर समेत कई नेताओं ने जताया दुख। उपराष्ट्रपति का आपातकाल को लेकर बड़ा बयान। कहा, न्यायपालिका इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे झुकी। नहीं होती तो आपातकाल नहीं आती। हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी प्रमुख ने बताया बेबुनियाद। कहा, हमारा वित्तीय लेन देन खुली किताब की तरह है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी का पलटवार। कहा, संसद सत्र के दौरान ऐसा होता है। विदेशी कंपनियों से जुड़ी है कांग्रेस। विनेश फोगाट पर अब 13 अगस्त को आएगा फैसला। सिल्वर मेडल की अपील पर सीएस देगा अपना निर्णय। पूरी हो चुकी है सुनवाई। सुदर्शन पटनायक ने रेत कलाकृति से हर घर तिरंगा पर दिया जोर। भारत के नक्शे के साथ पीएम मोदी को भी दिखाया। उद्धव के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोले संजय रावत, चुनाव से पहले लोगों को भड़काने की कोशिश। उपराष्ट्रपति का इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान। कहा, अगर इंदिरा गांधी की तानाशाही में नहीं झुकती न्यायपालिका तो नहीं आती आपातकाल। कोलकाता महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या मामले में बीजेपी ने बंगाल को बताया महिलाओं के लिए असुरक्षित। 14 दिन की पुलिस हिरासत में संदिग्ध। अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में डॉक्टरों के संगठन हुए एकजुट। 12 अगस्त को हड़ताल का किया ऐलान। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विरोध में वाराणसी के लोगों ने निकाला विरोध मार्च। जगह जगह पर कर रहे हैं प्रदर्शन। क्रीमी लेयर को लेकर मायावती ने किया ट्वीट। कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी को आरक्षण का श्रेय दिया। करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले ब्रजेश पाठक। कहा, जीतने के लिए हम लोग बूथवार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम कार्य योजना बनाएंगे। राजनीति में एक बार फिर सक्रिय हुई मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव को लेकर की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मेरठ में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला। भाई ने की भाई की हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बीजेपी ने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। 11 से 14 अगस्त के बीच चलेगा अभियान। बीजेपी हर बूथ में लगाएगी 50 झंडे। सीमा पर बलिदान हुआ उत्तराखंड का जवान दीपेंद्र सिंह कंडारी। सीएम धामी ने पोस्ट कर जताया दुख। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों को गति देने के लिए शुरू की नई पहल। लगातार कर रहे हैं सभी विभागों की समीक्षा बैठक। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बोली मायावती। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ संसद में कानून लाए मोदी सरकार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। सिसोदिया के छूटने पर बोले गोपाल राय। आज खुशी का दिन, अब केजरीवाल का इंतजार। अमेठी में हुआ बड़ा हादसा। ऑयल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलटा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। अयोध्या में बारिश के बाद मंडराया नया खतरा। सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। तैयारी में जुटा प्रशासन। देहरादून में मानसून सत्र को लेकर सियासत तेज। 3 दिन के समय पर उठे सवाल। कांग्रेस ने कम समय की जताई आशंका।
रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा पर लगा बड़ा आरोप। विधायक की बहन ने प्रॉपर्टी हथियाने का लगाया आरोप। कहा विधायक ने हड़प रखी है उसकी प्रॉपर्टी। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा एक्शन। 3 जिलों के डिप्टी रजिस्ट्रार को किया निलंबित। रजिस्ट्री दफ्तर में 1 करोड़ की मिली थी गड़बड़ी। नक्सलियों के बीच पड़ी फूट पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। कहा नक्सलियों के बीच विचारधाराओं का बंटवारा, विकास चाहने वालों को मिलेगा सरकार का साथ। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का वार्षिक हॉस्टल डे में हुए शामिल छात्राओं से कहा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। उपचुनाव को लेकर सपा के दावेदारों की दौड़ तेज। सीसा मऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी पर लगा सकती है दाव। वहीं कटहेरी से लालजी वर्मा की बेटी या पत्नी पर लग सकती है मुहर। एक्शन मोड में दिखे वित्त मंत्री ओपी चौधरी। सब्जी फल मंडी का किया निरीक्षण। किसानों और व्यापारियों से की चर्चा। रामनगर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बोलेरो स्कूटी में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। पूजा खेड़कर के पिता के खिलाफ एफआईआर। सरकारी काम में बाधा डालने का लगा आरोप। धामी सरकार ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा। रक्षाबंधन के दिन महिलाएं रोडवेज बसों में कर सकेंगी फ्री यात्रा। 19 अगस्त और 20 अगस्त को रहेगी फ्री यात्रा। हिमाचल में बारिश के कहर से 97 सड़कें बंद। आईएमडी ने दी बाढ़ की चेतावनी। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। मुख्यमंत्री के जनपद प्रवास कार्यक्रम की तैयारी। सूचना अधिकारियों को किया गया नियुक्त। आशीष कुमार को नियुक्त किया गया अपर निदेशक। हरिद्वार में डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने समय पर उचित इलाज न करने का लगाया आरोप। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। वाराणसी में बीएचयू वीसी आवास के बाहर छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। हॉस्टल की अव्यवस्था पर जताई नाराजगी। नए छात्रावास में शिफ्ट किए जाने की मांग। विभूति खंड के एक नाले में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिलासपुर में मनचलों ने दौड़ती कार पर किया खतरनाक स्टंट। वीडियो देख पुलिस ने लिया एक्शन। 3000 रुपए का काटा चालान। इटावा में दिखा बारिश का कहर। लगातार हो रही बारिश से गिरा घर की छत। हादसे में एक महिला की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। जालौन में हुआ बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से दंपति सहित 2 मासूम बच्चे की मौत। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महासमुंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्मैक की तस्करी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 3 किलो स्मैक भी बरामद। पंखाजुर में दिखी प्रशासन और विभाग की लापरवाही। जलाशय के बांध में आई दरार। सुरक्षित जगहों पर भाग रहे लोग। यूपी के अमेठी में हुआ बड़ा हादसा। रिफाइंड का टैंकर पलटा। ग्रामीण लूट के ले गए। हिंदुओं को लेकर मोहम्मद यूनिस ने छात्रों से की भावुक अपील। कहा हम साथ लड़े और साथ ही रहेंगे। हैक हुआ डोनाल्ड ट्रंप का इंटरनेशनल मैसेज। ईरान पर लगा आरोप। मालदीव के लिए जयशंकर ने खोला खजाना। मयूजी बोले जरूरत पड़ी तो भारत ने साथ दिया। जलते बांग्लादेश में फिर शांति लाने की कवायद शुरू। मोहम्मद यूनिस ने मित्र छात्र को दी श्रद्धांजलि। जंग के बीच इजराइल को और मजबूत करेगा अमेरिका। गाजा में चाहता है और बर्बादी।